झूठ मत बोलो। जल्दी आओ जल्दी आओ। इतना लेट क्यों आए तुम? ट्रैफिक में फंस गया था। तो ट्रैफिक में गया क्यों था तुम? सीधा इधर आने का हमारा बात हुआ था। अरे अरे क्या करता है? अभी तुम आ गया ना इधर में। अच्छा तुम नहाएगा? अरे परेश मैं यहाँ नहाने थोड़ी आया हूँ। अंकल जी कहाँ बैठते हैं? अंकल जी तो किधर भी बैठता है, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठता है, कभी सोफा में, कभी कुर्सी में, इधर उधर। वो तो घर ही उनका है। किंतु ये सब तुम क्यों पूछता है? ये क्यों पूछता है? अरे तुझे पता नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अंकल जी फिलहाल कहाँ बैठे हैं? हाँ बुलाता है बुलाता है। अंकल जी, अंकल जी, अनवर आपसे मिलने के लिए आया कोई। अनवर नहीं, नटवर। अरे हमको तो मालूम है, किंतु अंकल जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुमको पहले से जानता है। उसके लिए अंकल जी, अंकल जी। तुम कौन हो तुम भद्र पुरुष? अंकल जी मैं आपको राज की बात बताने जा रहा हूँ। क्या करता है तुम? क्या हुआ? यही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम तुमको बोला नहीं था उस दिन, दाढ़ी वाला आदमी ये हमारा पिताजी है। अंकल जी तो उधर है, उधर देखो। अंकल जी ये कोई नटवर है, आपसे मिलने के लिए आया है। अच्छा तो तुम ही हो वो नटवर जिसने मुझे कल फोन किया था राज की बात बताने के लिए? जी। कौन सा राज? अपूर्व, ये नटवर एक राज की बात बताना चाहता है मुझे। अच्छा हुआ तुम सब लोग आ गए, सबके सामने ये राज आज खुलेगा। क्या बोला? हे भगवान, ये राज की बात पता चल गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बजरंग बली हमारी रक्षा कर। समधी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। बताओ क्या राज की बात है? अंकल जी ये राज बताने के लिए मैंने जो 3 लाख रुपए मांगे थे वो कहाँ? पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें मिल जाएंगे। तो अंकल जी आपके चंदन को जिसने उठाया है वो ये इंसान है। ये हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। समधी जी ये क्या कर रहे हैं आप सब? अपूर्व जी, अरे क्या कर रहे हैं पिताजी? आप आइए, उठिए उठिए। नहीं आप माफी मांग रहा है। चुप हो जाए। अरे समधी जी आप, मैं गिर जाऊंगा। अब उठिए उठिए प्लीज, आप उठिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बात बताने के लिए तू 3 लाख रुपए मांग रहा था? हाँ अंकल जी आपके चंदन को इसी ने उठाया है। एक नंबर का हरामखोर है, हरामखोर। खबरदार अगर मेरे समधी जी को हरामखोर बोला है तो। और ये बात बताने के लिए तू मुझसे 3 लाख रुपए मांग रहा था। और मुझे पता है कि उन्होंने मेरे चंदन को उठाया है, और एक नहीं लाख बार भी उठाएंगे ना तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। फेंको इसे, उठाकर बाहर फेंको, फेंको, फेंको बाहर इसको। बाहर में फेंकेगा बिल्कुल। चलो। समझी जी? जी, एक छोटी सी पूजा की थाली में एक छोटे से चंदन के टुकड़े के लिए आपने इतना सारा पश्चाताप किया। कितनी पीड़ा हुई होगी आपको। आप जितने महान हैं ना उतने भोले भी हैं। बस समझी जी, जो आदमी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करता वो सच्चा इंसान नहीं है। वाह कितने ऊंचे आदर्श हैं आपके। बस समझी जी, बिना आदर्श जीवन व्यर्थ। जीवन क्या है? पिताजी, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, वरना हम बोर हो रहे थे। बोर हो रहे थे? बोर नहीं समझी जी, भोर। अच्छा। बस इस घटना के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन में एक नई भोर, नई सुबह, एक नई शुरुआत हुई है। वाह, उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। हेलो। अरे भाई यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता है।
आपको कितनी बार बोलूं? अरे आप रख दीजिए फोन, रख। होल्ड करना चाहते हो? ठीक है, होल्ड करके रखिए। हाँ, वो किसका फोन था? अरे पता नहीं, कोई 2 दिनों से फोन करके पूछता रहता है शाह फैमिली यहाँ रहती है, शाह फैमिली रहती है। परेशान करके रख दिया है सच में। आप बार बार भूल क्यों जाती हो? अरे हमारी फैमिली शाह फैमिली है। धीरू भाई झवेरी शाह है? धीरू भाई झवेरी है, हम लोग शाह है, शाह। कमाल है यार। इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बताते हो? ये राज तुमने मुझसे छिपाया ही क्यों? पागल हो गई क्या? एक नोटबुक लीजिए, उसमें 100 बार लिखिए कि मैं दामिनी देवी शाह हूं। मेरे बेटे का नाम अपूर्व शाह है। मेरे पति का नाम ईश्वर लाल शाह है। बार बार भूल जाती है आप। आपको याद भी नहीं रहता। 1 मिनट, अब से ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आगे से तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे हर 5-5 मिनट पे आप गड़बड़ करती रहती है। हाँ। अपने रोल से आप बाहर निकल जाती हैं, मन में जो आए वो बोल देती हैं आप। संभालते संभालते यहाँ मेरे दिमाग का दही हो जाता है, पता है आपको? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरी अभिनय प्रतिभा पर शक कर रहे हो? आपने मदर इंडिया देखी है? सब्जेक्ट चेंज मत करो। अरे नरगिस ने मदर इंडिया में जो रोल किया है वो देखा है आपने? खेत में हल चलाने का जो सीन था, उसके लिए नरगिस 6 महीने तक खेत में पसीना बहा रही थी। इसे कहते हैं अभिनय प्रतिभा। आप माँ का और पत्नी का रोल निभा कर दिखाइए, उस पर जादू लाकर दिखाइए। मुसीबतें मत लाइए, हल लाइए, हल। तब मैं मानूंगा आपकी अभिनय प्रतिभा को। तुमने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। अब देखना मैं कैसे दिखाती हूँ अभिनय के जौहर। तकलिया। ये लो, पहला जौहर। तकलिया बोल के खुद जा रही है। धीरे धीरे बात, धीरे धीरे चल जा। जो पाछी हथराती कूटाती नहीं किधर। ओ माँ, धीरे चलो ना। चलता है कि दौड़ता है बात? તું જોઈને ચાલ ને પણ. હા. દીકરા ઘર તો આ ही છે ને? हाँ? अरे बेरा तने पूछू छू, घर तो यही है ना? अरे पहले ठीक से देखने तो दो बा। अरे पर तू यहाँ आके गया है क्या? नहीं। तो फिर हाँ या ना तो बोल। हाँ माँ, घर तो यही लग रहा है। क्या कहा तूने? हाँ माँ, ईश्वर लाल का घर यही है। अरे मैं बहरी नहीं हूँ। दूसरे का घर में इतना चिल्लाता क्यों है तू? नमस्ते, आप? जी हमें ना 2-3 दिन से यहाँ फोन कर रहे हैं, पर हमें लगातार यही कहा जाता है कि ये शाह परिवार का घर नहीं है, इसलिए हम लोग एक मिनट बस, हवे बस मैं बात करती हूँ। बेटी, मेरा लड़का 2-3 दिन से यहाँ फोन कर रहा था। ओके। लेकिन यहाँ से यही बोल रहे थे कि ये शाह परिवार का घर नहीं है। तो मैंने बोला चल हम खुद जाके देख लेते हैं कि ये शाह परिवार का घर है कि नहीं। माँ, मैंने अभी यही कहा। अरे दूसरों के घर में इतना चिल्लाता क्यों है तू? मैं बहरी नहीं हूँ बेटी, मैं बहरी नहीं हूँ। असली घी खाया है मैंने घर का, सब सुन सकती हूँ, समझी? जी। क्या कहा तुमने? एमने जी कहा, जी फॉर गांधीनगर। जी माफ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं किशोर भंसाली, और ये मेरी माँ किशोर लीला भंसाली। हम यहाँ रिश्ते की बात लेकर आए। रिश्ते की बात? बेटी तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ईश्वरलाल जी को बुला के लाओ। जी आप प्लीज बैठिए ना।
लगता है ये लोग तुलिका दीदी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने आपको कहीं देखा है। जी वो मंदिर में देखा होगा। हम ईश्वरलाल जी का प्रवचन सुनने रोज मंदिर जाते हैं। बाय द वे, मैं किशोर भंसाली और ये मेरी माँ किशोर लीला भंसाली। अंकल लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। जी लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लेकिन आपका बेटा नहीं आया। जी वो लंदन रहता है। तो मिठाई लीजिए। हाँ अंकल जी, वो जो आपका बेटा है वो तो लंदन में जरूर कुछ अच्छा बड़ा बिजनेस करता होगा। जी, होटल चलाता है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। पर आप उसकी बात छोड़िए ना। ईश्वरलाल जी, जब से माँ ने आपका प्रवचन सुना है, दिन भर आप ही के गुणगान गाती रहती है। कहती है कि आप जैसा संस्कारी पुरुष तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। माँ, वो ईश्वरलाल जी ने जो भजन सुनाया था वो तुम भी गा के सुनाओ ना। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। वाह वाह, राधा चुनरिया, कितनी मिठास है आपके गले में। पर डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और ब्लड प्रेशर भी नहीं है। आज भी माँ रोज 3 किलोमीटर चलकर जाती है। कहाँ? वॉक पर। अच्छा और खाना तो ऐसा बनाती है कि आप उंगली चाटते रह जाए। अच्छा। अब बंसाली जी, आपके बेटे का नाम क्या है? भद्रेश। माँ ने ही उसका नाम रखा है। मेरी बेटी ऐश्वर्या का नाम भी माँ ने ही रखा था। 4 बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जा चुकी है। वाह। और चारों बार माँ ने ही उसे तैयार किया था। अच्छा अच्छा। अरे वो कथक की बात बोल ना। कथक? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हमारी माँ को इस उम्र में भी नई नई चीजें सीखने का शौक है। फिलहाल कथक सीख रही है। अच्छा, करके दिखाओ। ये कभी अरे वो कुंडली की बात करना। हाँ, ईश्वरलाल जी, अगर आप कुंडली मिलाना चाहते हो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप अपने बेटे की तस्वीर लाए हैं? मेरे बेटे की तस्वीर कब? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे का क्या मतलब है? उसे देखेंगे, उसके बाद ही तो रिश्ता तय करेंगे ना हम। पर उसकी शादी हो गई है। क्या? 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 आपको शर्म नहीं आती? आपके बेटे की शादी हो चुकी है और उसी का रिश्ता आप मेरी बहन के लिए लेकर आए? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई आपकी? एक मिनट। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी बहन के लिए रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ। कोई गलत फहमी हुई थी। मैं तो माँ का रिश्ता लेकर आया था ईश्वरलाल जी के लिए। क्या? दामिनी देवी दीवान, यही मौका है पत्नी के किरदार में जान डालने का।
दिखा दे तेरी अभिनय प्रतिभा अपूर्व को और कर दे सबकी बोलती बंद। खबरदार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। समधन जी, मतलब मेरे लिए मेरे पति झांसी के समान ही है। मेरा गौरव है, मेरा सुहाग है, मेरा सिंदूर है। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे भंसाली बाबू? मेरे जीते जी मेरे पति को कोई नहीं छीन सकेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम बर्बाद हो जाओ। नहीं नहीं, हमें माफ करिए। हमें पता नहीं था कि ईश्वरलाल जी शादीशुदा है। वो तो मंदिर में हमने सुना था, एक जवान लड़की से वो कह रहे थे कि मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ, इसीलिए ये रिश्ता लेके। समधी जी, इन्होंने हमारी बात का गलत अर्थ निकाल लिया है। दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हर आदमी दुनिया में अकेला है, हम भी। चाहे जो भी हो, आपने किसी और लड़की से बात की ही क्यों? वो मैं हूं ना घर में, मुझसे बात क्यों नहीं करते? सॉरी कह दीजिए ना, खत्म हो जाएगा। आइंदा आइंदा अगर आपने किसी और लड़की से बात की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। और करूं अभिनय? अभिनय बाद में। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। सॉरी है बाबा, चल माँ, चल माँ। धीरे बोलने। माँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आपको गलतफहमी हो गई थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, दोबारा कभी घर छोड़कर जाने की बात मत कीजिएगा। अरे पगली, मैं घर छोड़कर कहीं जा नहीं रही थी। ये तो मैं पत्नी का रोल निभा रही हूँ ना, तो एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग। एक्टिंग? पत्नी का रोल मतलब? बेटा तुलिका, सच्ची तो बोल रही है माँ भाभी। पत्नी का रोल मतलब पत्नी का धर्म। इसीलिए तो माँ वो चंडिका की एक्टिंग मतलब वो चंडिका का रूप धारण कर रही थी, है ना? पर माँ, इसमें पिताजी की तो कोई गलती थी ही नहीं। आपको उन पे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, है ना? काला नीला दुपट्टा सा, इनसे कहिए कभी कभी पतियों को ऐसा डोज देना पड़ता है। और खास करके तब जब पति और पत्नी के बीच कोई वो आ जाए। अरे वो कौन वो? बस भूल गए? तुमने तो कहा था तेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। लेकिन तुम तो मेरी आवाज ही भूल गए हो। पत्नी कोई भी धर्म, उम्र या देश की हो, वो अपने पति को कभी भी किसी और औरत के साथ नहीं बांट सकती। पर भाभी, अपने पति पर विश्वास भी तो होना चाहिए ना? अच्छा आरती, ये बताओ कि अगर तुम्हारे और अपूर्व के बीच कोई आ गया तो तुम क्या करोगी? अपूर्व पर विश्वास कर पाओगी? जी, मुझे अपने अपूर्वा पर पूरा भरोसा है। हम दोनों के बीच कोई वो कभी आ ही नहीं सकता। थैंक गॉड, तुमने मुझे पहचाना तो सही।
मत भूलो।